Hello students, today we are going to start our next chemical, that is bleaching powder. Now what is chemical name of this powder? Calcium oxychloride. तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम Ca, ऑक्सी ऑक्सीजन, क्लोराइड मीन्स Cl2. तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कॉमन नेम इज़ ब्लीचिंग पाउडर. हम जितने भी हमने केमिकल्स किए हैं वो हमने प्रिपेयर करे हैं फ्रॉम कॉमन साल्ट, बट यहाँ पे हमने एक केमिकल किया था जिसमें हमने क्लोरीन प्रिपेयर होता था कॉमन साल्ट से, तो वही क्लोरीन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. मींस डायरेक्टली हम इसको सोडियम क्लोराइड से प्रिपेयर नहीं कर रहे, बट उसी से किसी कंपाउंड में से हमें ये मिलती है क्लोरीन. क्लोरोअल्कली प्रोसेस किया था तो वही क्लोरीन यूज़ होती है टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. तो यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक ग्लाइम कहते हैं, उसमें क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है, तो ये इसकी प्रेपरेशन है. नेक्स्ट है इसके यूजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इसका मेन यूज़ है हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट. दैट मीन्स ये क्या करता है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं तो ये किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को क्या बना देता है? कलरलेस. क्लियर? किसी कलर को उड़ाना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. यही क्या है इसका? ब्लीचिंग एक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ब्लीचिंग एक्शन मेनली जो परफॉर्म करता है वो किस बेसिस पे करता है? इसके क्या रिलीज़ होती है यहाँ पे? क्लोरीन गैस. जब उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ से क्लोरीन गैस यूज़ होती है. यही क्लोरीन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है टू रिमूव द कलर. अगर आपने किसी कलर्ड क्लॉथ को उसका कलर उड़ाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर. यही इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है. तो सेकंड यूज़ है इसका, इट डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर. ये ड्रिंकिंग वाटर में हमने जर्म्स को किल करना है, उसकी इन्फेक्शन को दूर करना है, तो उसमें हम लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करके उसको डिसइंफेक्ट करते हैं. थर्ड इसका यूज़ है यूज़ टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3. क्लोरोफॉर्म होती है बेहोश करने की दवा होती है. ठीक है, जैसे CID एपिसोड्स जो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, रुमाल के ऊपर एक लिक्विड, ठीक है, शीशी से एक लिक्विड उसके ऊपर लगा के बेहोश करने, किडनैपिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो ये वही क्लोरोफॉर्म बनाते हैं फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट है एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये आपको भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट इसको एज इट इज़ आप लर्न कर सकते हो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन के में हेल्प करता है. क्लियर? नेक्स्ट है यूज्ड इन लॉन्ड्री टू क्लीन क्लोथ्स. ठीक है, लॉन्ड्री में क्या होता है, जो ड्राई क्लीनिंग होती है, लॉन्ड्रीज होती है, ठीक है, कपड़ों को वॉश करते हैं, धुलाई का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से यहाँ पे उसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कपड़े को वॉश करना है तो अगर ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर ले तो कपड़े का रंग जा सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है. बट लॉन्ड्रिंग में इसको बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में यूज़ करते हैं. अगर आप लिटिल अमाउंट में यूज़ करोगे तो ये क्लिनजिंग का काम करता है. क्लियर? नेक्स्ट है यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे धागा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, धागे बनते हैं, उसमें कलर रिमूव करना होता है, या हमारे पास कपड़े बनने वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है. पेपर इंडस्ट्री में आप क्लियर है, जो वुड से पेपर बनता है तो वुड क्या होती है? ब्राउन कलर की, तो उसका कलर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कॉमनली नोन एज POP. वट इज़ केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या सेमी हाइड्रेट भी बोला जाता है इसको. दैट मीन्स हेमी का मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें. तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O. कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड या सेमी हाइड्रेटेड आप कह सकते हो. कॉमन नेम इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस. नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन. इसकी प्रेपरेशन करते हैं हम फ्रॉम जिप्सम, और जिप्सम हमें पेरिस के किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो वहाँ पे इसको प्रिपेयर किया गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, ये जिप्सम से बनाया जाता है और वो मिला था हमें पेरिस में, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इस जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट
2H2O मीन्स इसमें हमारा कैल्शियम सल्फेट तो कॉमन है, वाटर भी उसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बट POP में कितने होते हैं, वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे या 373 केल्विन, ठीक है, तो दोनों इक्वल है, ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है। जब उसको हीट करते हैं तो हमें क्या बनता है, POP कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। समटाइम्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ को लिखने का ये तरीका होता है, 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, सेम ही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब POP को, ये वाइट कलर का हमारे पास पाउडर होता है, ठीक है, तो इसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास POP क्या होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वाइट पाउडर होता है। जब इसको हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो तो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको जब स्टोर करते हैं तो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में इसको हम स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये वेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये हार्ड हो जाएगा और हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। क्लियर, तो इसका ये एक इसकी केयरफुल है, ये इसकी प्रिकॉशन है। जब हम इसको स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये मॉइस्चर पकड़ लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। क्लियर, तो सेकंड है हमारे पास यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर, ठीक है। आपको पता है जब किसी को फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको प्लास्टर लगाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, POP ही यूज़ होता है। उसको क्या करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे फ्रैक्चर होता है उसके अराउंड इसकी लेयर बनाते हैं और कुछ टाइम बाद वो सूख जाती है, ठीक है। तो ये तब तक डिपेंड करता है, कितने टाइम तक, फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है, तो ताकि वो जो हमारा हीलिंग पार्ट, जो टूटी हुई हड्डी है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे ना आ जाए। क्लियर, और क्या क्या यूज़ है इसके, टॉयज़ बनाने के यूज़ होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के यूज़ होता है, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने के यूज़ होता है, स्टैचूज़, ठीक है, मूर्तियाँ जो बनती हैं उनको बनाने में यूज़ होता है, फायर प्रूफ मटीरियल बनाने के यूज़ होता है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में जैसे कहीं पे कोई हमें एयर टाइट कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या है, एयर क्रॉस होने नहीं देगा। नेक्स्ट है जैसे घरों में POP, ठीक है, वॉल्स पे सीलिंग होती है, ठीक है, डिज़ाइन बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे हम कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड इसको जो भी हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। हम मोस्टली जितने भी सॉल्ट्स हमने किए हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप सबको क्लियर है, लैब्स में देखा होगा, ब्लू कलर का होता है। जब आप उसको पानी में घोलते हो तो हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, वाटर कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया, ठीक है, वाटर नहीं हमने ऐड करना, हमने क्या लिया, सिर्फ ओनली सॉल्ट लिया, वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। जब आप उसको वाटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया, हीट किया। जब हमने हीट किया तो आप देखोगे धीरे धीरे उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट कलर में, उस वाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू कलर का जो पाउडर था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट कलर के पाउडर में। दैट मीन्स जो उसमें वाटर प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। दैट मीन्स जब आप उसको अगेन इस वाइट कलर के पाउडर में पानी ऐड करोगे तो दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर के वही कॉपर हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो सारे किस
कंडीशन में प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, दैट मीन जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले वो ब्लू कलर का था जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में था, जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, जब उसको हीट किया तो वो क्या हो गया, वाइट पाउडर कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन हम जब ने उसमें पानी ऐड किया तो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कलर्ड होते हैं और जब उसमें वाटर उड़ जाता है, हीट करते हैं तो वही क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जिप्सम है, जो हम अभी पीओपी की प्रेपरेशन में किया, इसमें हमारे पास क्या होते थे, पहले जिप्सम था, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में, ठीक है। जब हीट करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसी में हम अगेन ये वाटर ऐड होता है तो वो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फेट इनटू, इसमें तो ये जो वाटर प्रेजेंट होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। समटाइम्स किसी जैसे कॉपर सल्फेट में ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो ऐसे ही आयरन सल्फेट में कितने प्रेजेंट होते हैं, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो ये होता है आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेटेड, मीन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और इसमें वाटर प्रेजेंट है, एज अ पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।